श्री हरिवंश श्री सेवक वाणी जी में प्रसंग चल रहा है। जब यह नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस कहे, अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे। तृणते नीच अपन पो कहे, शुभ अरु अशुभ न जानहि। हमारे हृदय में वही बात होती है जिसका महत्व होता है। जब तक देह के भोगों का, इस जगत की चकाचौंध का महत्व है, तब तक नाम हृदय में स्फुरित नहीं होता। यद्यपि ये नाम ही समस्त बहिर्मुखता का नाश कर देगा। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। वो सदैव भगवत रस में डूबे रहते थे नाम के प्रताप से। तो उन्होंने कुछ भगवत उद्गार जो उनके हृदय में प्रकट हुए नाम के प्रति, उन्होंने गान किया है। इसके श्रवण से नाम में महत्व बुद्धि जागृत हो जाती है। पूज्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान जो नामी है, आराध्य देव जो नामी है, ये उद्गार उनके हृदय में प्रभु के आए हैं। जो नामी प्रभु है वो कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर। जिस दिन तूने सदगुरुदेव का वरण किया और सदगुरुदेव ने मेरा नाम दिया, उस दिन मैं ही नाम के रूप में तेरे समीप आया, मैं ही आया। नाम मिला, गुरुदेव ने अपनी आत्मा का दान कर दिया। गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव की आत्मा, गुरुदेव का सर्वस्व नाम मंत्र। जिस दिन से गुरुदेव भगवान की शरण हुए, गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया, तो प्रभु कह रहे हैं मैं स्वयं नाम रूप से, मंत्र रूप से तेरे समीप आया। महत्व बुद्धि अगर श्रवण करके मनन करोगे तो बहुत शीघ्र नाम में हो जाएगी। बड़ा उत्साहपूर्ण उद्गार इनके हृदय में प्रकट हुआ। मुझे अब तुझे पाने की चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं तो आ गया हूं तेरे पास। जो नाम मिला है, मंत्र मिला है, ओ प्रिय, बस जो गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, तू उसे कंठहार बना दे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं, जय श्री हरिवंश विचारिक मनुज देह गुरु चरण गही, सकही तो सब परपंच तजी, बस कृष्ण कृष्ण गोविंद कही, कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। हर समय नाम। तू चिंता मत कर मेरी प्राप्ति की, मैं ही तो नाम रूप से आया हूं, बस तू उस नाम को कंठहार बना ले। ये बाहर मेरी प्राप्ति के लिए भागना बंद कर। मैं तेरे हृदय कमल में ही बैठा हुआ हूं, बस तू नाम का निरंतर रटन कर, फिर देख। बिल्कुल अक्षरशः सत्य विषय है। मैं वहां बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू कब इतना नाम जप करके मेरे अनुराग में मगन होगा कि संसार का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तुझे आकर्षित न करे। ये भगवान इंतजार कर रहे हैं। अनन्यता चाहिए प्रभु को, अनन्य प्रेम चाहिए। अभी हमारे हृदय में अन्य वासनाएं, कामनाएं हैं, अन्य जगह हमारी रति है। तो कह रहे मैं बैठा तुम्हारे हृदय कमल में हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं
कि तुम सब जगह से नाम के बल से अपनी वृत्ति हटा करके जब मेरे में स्थापित कर दोगे तो मैं उसी क्षण तुम्हें अपना अनुभव करा दूंगा। बहुत खोजा ब्रह्मा जी ने, जब नाभि कमल से प्रकट हुए तो 100 दिव्य वर्ष तक वो नाल पकड़ करके उतरते रहे कि कहीं तो होगा मूल इसका, नहीं प्राप्त कर पाए। जब थक गए, हार गए, तो कमलासन पर बैठ करके और प्रभु का सुमिरन करने लगे, नाम जप करने लगे, पुकारने लगे। तो देखा 100 दिव्य वर्ष से जिसे हम ढूंढ रहे थे प्रयास करके, वो कहीं बाहर नहीं, वो हृदय में ही देख लिया। हृदय में ही प्रभु को विराजमान देख, प्रभु से बातें की, प्रभु ने उनको उपदेश किया। बस मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं कि कब तू अनन्य होगा मेरा, कब तू समस्त ममता को बटोर करके केवल मेरे में अपना ममत्व स्थापित करेगा। नाम सुमिरन ही मेरी परम भक्ति है, नाम का निरंतर रटन ही मेरा परम भाव है, नाम ही महाप्रेम है। मैं नाम रूप से विराजमान हूं, नाम मैं हूं, मैं नाम मैं हूं। ये बैठा लो हृदय में बात, मैं ही नाम रूप से हूं, नाम मैं हूं, मैं ही नाम रूप से हूं। तूने नाम पा लिया ना, सब कुछ तुझे मिल गया। बस तू रट के तो देख, डर मत, किसी से डर मत। नाम ही ध्येय है जिसका ध्यान करना है, और जो ध्यान करने की प्रक्रिया है वो नाम ही है। नाम ही साध्य है, नाम ही साधन है, नाम ही वो उपाय है, और नाम ही प्राप्य है जो उपायों के द्वारा पाया जाता है। बड़ा अमृतमय वचन है। नाम ही प्रापक है, नाम ही पूज्य है, नाम ही पूजा है, नाम ही पूजा करने की सामग्री है। तू देख ना, मैं जैसे कह रहा हूं वैसा मान के तो देख, तू पुलकित हो जाएगा। तू हर समय पुलकित रहेगा, आनंदित रहेगा। तू मेरा प्राण बन जाएगा, तेरे नेत्रों से प्रेमामृत का झरना बहेगा। तू देख तो, जैसा मैं कह रहा हूं मेरी ऐसी पूजा करके तो देख। ओ प्रीतम, प्रभु कह रहे हैं, ओ प्रीतम, ओ मेरे सबसे प्यारे, तू क्यों डर रहा है, क्यों विषय प्रपंच में जल रहा है। एक एक शब्द हृदय में महत्व बुद्धि प्रकट करने वाला है। पूज्य सीताराम ओंकारनाथ जी के हृदय में, प्यारे, पहले ये समझ ले कि मेरे में हर असंभव कार्य को संभव करने की अनंत सामर्थ्य है। मैं जो बोल रहा हूं ना, प्रभु कह रहे हैं कि मेरा नाम ही पूजा है, पूजन की सामग्री भी नाम है, नाम ही ध्येय है, नाम ही ध्यान है। मैं नाम रूप से हूं, नाम ही मेरा स्वरूप है। तो समझ मैं कौन हूं। मुझ में हर जो असंभव कार्य उसको संभव करने की अनंत सामर्थ्य विराजमान है। तू कल्पना नहीं कर सकता मेरे में कितनी सामर्थ्य है। कमल नाल बहुत कोमल होता है, मैं उस कमल नाल के तंतु से विशाल गजराज को बांध सकता हूं। गाय के खुर के गड्ढे में सुमेर पर्वत को डुबो सकता हूं। तू मेरी गति का निर्णय नहीं कर सकता। मेरे में अनंत शक्ति है। अगर किसी में कोई सामर्थ्य है तो मेरे द्वारा दी हुई है।
तू ना तो अपने देह की चिंता कर, ना देह के भरण पोषण की चिंता कर, ना अर्थ रुपया पैसा की चिंता कर। तू देख, मेरी सामर्थ्य को देख, मैं कैसे तेरा भरण पोषण करता हूं। वैसे तो मैंने तेरी व्यवस्था कर दी है, तुझे पता नहीं है, पर तू मेरी बात पर विश्वास मान। केवल तू मुझे पुकार, केवल तू मेरा नाम जप कर। नाम का स्मरण का तात्पर्य है पुकारना। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। मानो मैं अपने आराध्य देव को पुकार रहा हूं। देख, कोई भी ज्वाला तेरा स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी ताप तेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तू नाम ले। जब तक तेरा चित्त मन स्थिर नहीं हो पाता है, मेरी बात मान, तू नाम ले, डर मत। ऐसे नाम में तू निरंतर अपने आप को डुबो दे कि चाहे ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, चाहे सिर पर आकाश आके टूट पड़े, चाहे तेरे सर्वनाश का संयोग बन जाए, तो भी तू नाम को मत छोड़ना। प्रभु के वचन है। तू किसी और को मत पुकारना, किसी और की तरफ मत देखना, दिन रात केवल मेरे नाम का रटन करना। तू ये निश्चित जान ले कि तू मेरी गोद में बैठा है, पृथ्वी में नहीं। तू मेरे कर कमल की छत्र छाया में है, आकाश की छाया में नहीं। ऐ नाम जपक, तू मेरी गोद में बैठा है। चाहे पृथ्वी खिसक जाए, आकाश टूट जाए, तेरा बाल बांका नहीं होने वाला। ऐ नाम जपक, तू मेरी गोद में बैठा हुआ है। और ऐसे नहीं गोद में बैठा हुआ है, मैं तुझे पकड़े हुए छाती से लगाए हुए हूं। यही अनुभव होता है, यही अनुभव होता है जो निरंतर नाम का रटन करते हैं। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निस्संकाश्च निरापदा। भयरहित हो जा। ये सारे ब्रह्मांड बार बार नष्ट हो, बार बार इनका सृजन होगा, तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। बस तू नाम निरंतर मेरा रटन कर। मैं सत्य कह रहा हूं, जो मेरा नाम लेता है उसका हृदय पाषाण के समान कठोर हो, काष्ठ के सदृश कठोर हो, तो भी मैं उसे मृत्यु के समय स्वयं लेने आता हूं, जो मेरा नाम जप करता है। बैठा ली ये बात हृदय में। मैं आता हूं, मैं, प्रभु कह रहे, मैं स्वयं आता हूं, और वो आते हैं। बस ये है कि वो नाम जपक ही जान पाता है, उसका हृदय ही जानता है। बाहरी थोड़ी देख पाते कौन आया कौन नहीं। प्रभु कह रहे तू चिंता मत कर, अभी तुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तू नाम जप कर रहा है, चाहे जितना कठोर हृदय का हो, तो विश्वास कर, मैं तुझे अंतिम में लेने आऊंगा, अपने धाम ले जाने के लिए। नाम ले, अविराम, बिना रुके हुए नाम ले। मैं नाम जापक का समस्त भार अपने ऊपर स्वीकार करता हूं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गीता जी में भी तो कहा कि तू केवल मेरा अनन्य चिंतन कर, मैं तेरा भरण पोषण करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो प्राप्त होना है वो मैं प्राप्त कराऊंगा, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम केवल अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा केवल तू अनन्य चिंतन कर। जो मेरा आश्रय लेकर मेरा नाम जप करते हैं, उनका सारा भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तू एकदम निश्चिंत हो जा प्यारे। चाहे संसार तुझे ठुकराए, तेरे से कोई साधना न बनती हो,
चाहे तू वृद्धावस्था का हो या बालक अवस्था का हो या यौवन अवस्था का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पापरत हो या पुण्यरत हो, तू कोई भी हो, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, धनवान हो या निर्धन हो, समाज सम्माननीय हो या अपमान युक्त हो, तू मेरा है ये सोच तो। कितनी अमृतमयी वाणी। तू मेरा है ये बात प्रभु बोल रहे, ममई वांश, तू मेरा बच्चा है। काहे को तू ऐसा सोच रहा है? जब मेरा बच्चा है तो समस्त पुण्यों का पुण्य मैं हूं, समस्त धनियों का धन मैं हूं, समस्त तपस्वियों का तप मैं हूं। अब मेरे पास कमी क्या रह गई? पुण्य श्लोक परम यशस्वी जब प्रभु हमारे हैं, तो संसार हमारी निंदा करे, ठुकरा दे, कोई मुझे नापना है, क्या फर्क पड़ता है? अय नाम जापक, तू ये सोच कि प्रभु मेरे हैं। बस तू केवल मेरा नाम लेकर के तो देख, किंचन मात्र तेरे में दुख नहीं रह जाएगा, तू आनंद समुद्र में डूब जाएगा। तेरे नस नस में आनंद की धारा बहेगी, रक्त प्रवाह की जगह नाम ध्वनि गूंजेगी, हड्डी हड्डी में ये मेरा नाम अधिकार कर लेगा। तू केवल मेरा नाम रट करके तो देख। अरे प्यारे, अगर निरंतर नहीं होता तो जितना हो सकता उतना तो ले ले। तू जितना सुन सकता है उतना नाम सुन ले। मेरा नाम चिदानंदमय है, नाम चिदानंद है। तू जितनी बार भी लेगा, जितनी बार भी सुनेगा, उतना ही तुझे परम पद में प्रदान कर देगा। तू चिंता मत कर। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। श्रद्धा से, अवहेलना से, अश्रद्धा से जैसे नहीं बनता तो तू केवल मेरी बात मान कर। नहीं श्रद्धा है, नहीं भाव बन रहा, नहीं मन लग रहा, तो भी राधा राधा राधा। अवहेलना से ही सही, जो मेरा नाम रटते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं। देखो, भाव भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, अवहेलना पूर्वक ही जप रहे, मन नहीं लग रहा, ऐसे को प्रभु कह रहे मैं हृदय में रखता हूं, मैं हृदय में। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धामनि समादरात्। बड़े आदर के साथ मैं उसे अपने धाम ले जाता हूं। जिस किसी भी तरह से हो, तू केवल नाम जप कर। इन किन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः, जैसे भी बने वैसे तू केवल नाम जप कर। मैं तुझे अपने चिदानंद धाम में ले जाऊंगा, मैं लेने आऊंगा। अरे ओ प्रीतम, तू किस बात से डर रहा है? रोगों से डर रहा है? शोक से डर रहा है? तेरे पास सुविधा का अभाव इसलिए डर रहा है? तू मेरी बात मान। ये रोना, जलना, परेशान होना, चिंतित होना तू आज से छोड़ दे। अब मत रो, अब मत जल, मत चिंता कर। तू केवल मेरा नाम जप कर। देख मैं कैसे तेरे सारे दुखों को नष्ट करता हूं। मेरी बात पर संशय मत करना। तेरे में चाहे भक्ति हो या ना हो, श्रद्धा हो या ना हो, तू केवल नाम ले, मैं तुझे कृतार्थ करूंगा। तन्नास्ति कर्मजं
लोके वाग्जम्मानसमेव वा यन्न क्षपयते पापं कलौ गोविंद कीर्तनौ। तू ऐसा मत सोच कि तेरे शरीर से पाप बन जाता है। तेरा मन पाप ही सोचता रहता है। तू वचन से भी पाप करता रहता है। तू चिंता मत कर। यदि तेरे शरीर से पाप होता है, मन से पाप होता है, वाणी से पाप होता है, तो भी चिंता मत कर। मेरे नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है, तुझे निष्पाप कर देगा, पाप प्रवृत्ति का ही नाश कर देगा। तू केवल मेरे नाम का रटन कर, मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरे नाम का स्मरण कर। मेरी बात मान ले। उठते बैठते खाते सोते सुख में दुख में अभाव में बहुत सुविधाओं में सब कोई तेरी उपेक्षा कर रहा है, पर तू चिंता मत कर। तू केवल मेरा नाम रट। बड़े से बड़े कोलाहल में भी हो तो भी मेरा नाम मत छोड़ना। एकांत में हो तो विषय चिंतन न होने पावे, नाम जप करना। आज से तेरा सारा भार मैंने ग्रहण किया, इस बात को तू स्वीकार कर। अब तुझे कुछ करने की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस तू केवल नाम जप कर। मैं ऐसा तुझे प्रेम प्रदान करूंगा कि तू सदा के लिए उन्मत्त हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, तो नाममय हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं, तेरी 7 पीढ़ियां जो पीछे की बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी, 21 पीढ़ियों का उद्धार मैं करूंगा यदि तू निरंतर नाम जप करेगा। अपने उद्धार की बात ही केवल नहीं है। देखो प्रभु वादा कर रहे हैं, 7 पीछे की और 14 आगे की। 14 7 जो शास्त्रों में वर्णन है कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आगे आने वाले कैसे स्वभाव के होंगे, लेकिन प्रभु पहले ही कह रहे हैं कि हम उनका उद्धार कर देंगे, क्योंकि उनके कुल में नाम जापक पैदा हो गया है। तस्मान् नामानि कौन्तेय भजस्व दृढमानसः नामयुक्तः प्रियोऽस्माकं नामयुक्तो भवार्जुन। अतएव तू दृढ़ निष्ठा धारण कर, नाम में बार बार चित्त से नाम का सुमिरन कर, चिंतन कर। जो नाम युक्त हो जाता है तो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। नाम युक्त हो गए, देखो नाम जापक संतों कहते हैं तो साक्षात भगवान है। ये तो महाभागवत भगवत स्वरूप हो गए हैं। ये नाम का प्रभाव। नाम ले, नाम किसी की तरफ क्यों ताकता है? तू क्यों डरता है? तुझे कोई भय नहीं दे सकता। अरे मैं भय को भी भय प्रदान करने वाला हूं। मैं भीषणों का भी भीषण हूं। मैं समस्त विपत्तियों का नाश करने में समर्थ हूं। क्यों भय कर रहा है? सदा तेरी विपत्तियों का नाश मैं करूंगा। तू केवल मेरी शरण में रह करके नाम जप कर। मेरा व्रत है, मैं उसे अभयम कर देता हूं, अभय कर देता हूं। तू चिंता मत कर। जब सारे ब्रह्मांड कांप रहे होंगे, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा, अर्थात प्रलय भी हो रहा होगा, तो भी तो सुखपूर्वक मेरी गोद में बैठा होगा। तू केवल नाम जप कर। तू क्यों तापित हो रहा है, त्रसित हो रहा है, क्षुभित हो रहा है, श्रांत हो रहा है, क्लांत हो रहा है, आत्मविस्मृत हो रहा है? तू सोचना, मैं हूं ना तेरे साथ। जब अखिल लोकों के स्वामी मेरे साथ हैं तो क्या भय? ये संसार स्वप्न तुझे भयभीत कर रहा है। इसकी सामर्थ्य नहीं होगी कि तुझे भय प्रदान कर सके यदि तू मेरी शरण में रहकर मेरा स्मरण करेगा। मेरे सिवा सच्ची मान जगत में कुछ नहीं है।
पूर्ण का मैं पूर्ण हूं, प्रकाश का मैं प्रकाश हूं, शांति का भी मैं शांति हूं, आकाश का भी मैं अवकाश हूं। तू आनंदमय हो जाएगा, तू चिंता न कर। अगर तुझे कोई उपदेश करता हो कि अंतःकरण शुद्ध होगा, ऐसी ऐसी साधना होगी, बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति करना, तो तू इतना समझ ले कि नाम जापक का अंतःकरण मैं शुद्ध करता, क्योंकि मैं ही आके विराजमान हो गया नाम रूप से। अब अशुद्धता कहां बचेगी। सत्व शुद्धिकरम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मरम, मुमुक्षुणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम सर्व कामदम। मेरा नाम जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष प्रदान कर देता है, जो भोग चाहता है उसे भोग प्रदान कर देता है, जो चाहता है वो नाम प्रदान कर देता है। तू चिंता मत कर, केवल नाम जप कर। नाम से बढ़कर के कोई भी तीर्थ नहीं, जितने भी तीर्थ मैंने स्थापित किए हुए हैं, मेरा नाम महातीर्थ है। हम हर समय महातीर्थ में स्नान करते हैं। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य नाम जापक संतों में होती है। हम नाम जप कर रहे हैं, हम महातीर्थ में स्नान कर रहे हैं, प्रतिपल अवगाहन कर रहे हैं। नाम ही पुण्य प्रद क्षेत्र है। नाम जप रहे, इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। नाम ही परम देव है, नाम ही हमारा आराध्य देव है, नाम ही परम तपस्या है। नाम जप कर रहे हो, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। नाम ही परम दान है। यदि तुम नाम कीर्तन करके ऐसी भावना कि जो भी सुनेगा उसका भी मंगल होगा, इससे बड़ा कोई दान नहीं। ऐसा चाहिए अपने परिवार के जन जो भी हैं, जो अपने कहलाने वाले हैं, हम उनसे प्रार्थना करें, प्यार से निवेदन करें, एक माला ही नाम जप कर लें। थोड़ी देर ही प्रभु के सिंहासन के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लें। इन किन प्रकार कैसे भी उनके मुख से नाम, उनकी श्रवणेन्द्री में नाम जाए, उनका मंगल होगा। इससे बड़ा कोई दान नहीं। ये सबसे बड़ा दान है जो नाम का दान करते हैं। इसमें क्या लगता है? जोर से नाम कीर्तन कर रहे हैं, खग मृग पशु पंछी जड़ चैतन्य सब मंगलमय हो रहा है। ऐसा नाम का प्रभाव, सबका उद्धार हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। देखो, महापुरुषों ने तो पीड़ा सहकर नाम का श्रवण कराया, नाम का दान किया। देखो, महाप्रभु चैतन्य देव के ही स्वरूप बड़े भाई के रूप में कहे जाते थे, नित्यानंद महाप्रभु, और हर समय नाम में डूबे हुए हरिदास जी। इन दोनों को महाप्रभु ने प्रेरणा करी कि जो नाम से रहित हैं उनको नाम सुना। तो गली गली जाते थे दोनों, घर घर में ऐसे दरवाजा खटखटाते, तो कोई निकलता, भिक्षा चाहिए, हाँ भिक्षा चाहिए, पर अन्य की नहीं, नाम की। मैं नाम कीर्तन कर रहा हूं, मेरे साथ नाम बोलो, यही हमारी भिक्षा है। तो देखा कि जगाई मधाई शराब पिए हुए उन्मत्त हो रहे थे। तो कहा इनसे तो बात करना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो मदिरा पिए हुए है। फिर विचार किया कि सच्चे नाम के दान के अधिकारी तो यही है, बेचारे जो पापाचरण रत मदिरा पान किए हुए। तो समीप गए और जोर से नाम उच्चारण किया। ओ, धूर्तता की हद थी उन लोगों में। पास में एक सुराही रखी हुई थी, उठाया, महाप्रभु के ही स्वरूप है नित्यानंद महाप्रभु, मारा, खून खून हो गए, भागे वहां से हरिदास जी लेकर के। जब महाप्रभु को पता चला कि जगाई मधाई ने ऐसा किया, आवेश अवश्य तो बहुत करुणा मूर्ति, कृपा मूर्ति, उनके देखने से ही रोना आए। ऐसे कृष्ण प्रेम में मत वाले, पावत ही तिनको दर्श उपजय भजनानंद,
बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। महाप्रभु को आवेश आ गया, मेरे जन पर कोई हाथ उठा दे, ऐसा नहीं हो सकता। मानो उन्होंने सुदर्शन का आवाहन किया। तब इन दोनों महापुरुषों ने चरण पकड़ लिया, प्रभु ये सुदर्शन के द्वारा उद्धार करने योग्य नहीं, ये तो आपकी कृपा कटाक्ष के लायक है। प्रभु आपका अवतार सबको प्रेम में डुबोने के लिए हुआ है, इनको मार करके उद्धार करना नहीं। प्रभु इनको इसी अवस्था में प्रेम दान कीजिए, करुणा की, और महाभागवत बन गए। ये सबसे बड़ा दान है। अपने जो रिश्ते नाते संबंधी भले कोई बुरा माने, भले हमारी अवहेलना करे, पर अवहेलना करते हुए भी तो सुनेगा ना नाम, थोड़ा दो चार नाम तो जाएंगे ही उसके कान में, उसका मंगल हो जाए। सबसे बड़ा दान ये नाम दान है। परम मोक्ष मेरा नाम है, परम भक्ति मेरा नाम है, परम गति मेरा नाम है, परम जाप्य मेरा नाम है, सर्वश्रेष्ठ मेरा नाम है। ओ प्रीतम, नाम लेने से तुझे वर्तमान में किसी भी विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे पास वास की सुविधा, भोजन की सुविधा कोई हमारा है नहीं, ऐसा ऐसा ये सब इस जीवन में रहा है। बड़ा टेढ़ा जीवन रहा है वो तो। अब इस समय इसकी आवश्यकता है, इसलिए ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया सुविधा, नहीं तो इतनी भी सुविधा नाम की वस्तु नहीं थी। अगर मांगने जा रहे हैं, जो मिल रहा है उसी से उदर पोषण है। ये दाम में ही देखो, छोटी कुटिया थी, गुसाई जी ने दी, उसकी छत टूटी हुई थी, बाद में डलवाई गई थी। ऐसे ही बस ये श्री जी, ये आसन, बस ऐसे ही सब पात्र रखे हुए ऐसे। न वास की सुविधा, न भोजन की सुविधा, न अर्थ, और न एक व्यक्ति भी कोई पानी देने वाला नहीं था। नहीं, वर्तमान में अय नाम जापक, तू अव्यवस्था की चिंता मत कर। जब ये रोग प्रकाशित हुआ था तो अचल बिहार में, उसके बाद हम हितधाम में आए। कभी कभी ऐसी जब स्थिति होती है तो पीड़ा, हमें लगता है 15-18 वर्ष तो हो ही गए होंगे, तो कष्ट तो ये देता ही रहा है। बाद में कुछ औषधियाँ चलें जिससे थोड़ा, उस समय हमें लगता था कि अगर ऐसी ही स्थिति रही, कभी कभी लगता था, तो होगा क्या, ना हम उठ पाएंगे, ना हम मांगने जा पाएंगे, और कैसे सब औषधि, और कैसे फिर एकदम, अरे तू काहे को व्यर्थ चिंता करता, तू तो केवल प्रभु के नाम का चिंतन कर। बार बार उसे हटाते। कभी कभी अज्ञान की स्फुरणा में ऐसा आ जाता था। कैसी कृपा उनकी, जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती वैसी वो व्यवस्था करते। अय नाम जापक, वर्तमान की अव्यवस्था की तू चिंता मत कर। ये हम अपनी बात कहते हैं पक्का। जब जहां जैसी आवश्यकता हुई, आवश्यकता भर, अधिक नहीं। हमने देखा है, शुरू से देखा है, अभी जितना उनको आवश्यक लग रहा है उतना उनकी व्यवस्था उनकी तरफ से अपने आप हो रही। यदि आपके पास अव्यवस्था है, आप परेशान हैं, तो सच्ची मानिए आपको ऐसी स्थिति की जरूरत है। सब जगह झांक लो, तुम्हारा कोई नहीं। सब जगह देख लो, तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं। अगर तुम्हारा कोई सहयोगी है तो अभी कोई न कोई विधान बनेगा और आगे। जब आप ऐसे खड़े होगे कि आसपास देखोगे कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, तब वो जो मैं है ना बचा रहता है, वो शरणागत हो जाता है। हे हरि, मैं आपका हूं, हे प्रिया प्रीतम, मैं आपका हूं। वर्तमान की अव्यवस्था की तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। देखो कितना बल की बात है। कोई धनी मानी बलवान आके कह दे कि तू चिंता मत करना, ये फोन नंबर लो। हमें तो गुरुदेव ने फोन नंबर दे दिया ना, हरि का, प्रिया प्रीतम का, ये जो मंत्र मिला है फोन नंबर है, आप लगाते रहो, एक दिन लग जाएगा, बातचीत होने लगेगी। लगाते रहो, बार बार लगाते रहो। ये ऐसा महामहिमा में बस महत्व बुद्धि नहीं हो पा रही। रतन मिल गया, एक कोने में डाल दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बार बार जैसे दुकान की सामग्री
यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। अरे जो मिला है पहले उसका तो स्वाद ले लो। जो गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया, उसमें डूबो, वही सब रास्ता बना देगा। ये बहिर्मुखता छोड़ो, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसा ये कंठी बदलने से, तिलक बदलने से, गुरु बदलने से बात नहीं बनती। रटो जो भी मिला है। जैसे संन्यास मार्ग में थे, जो गुरुदेव ने दिया उनकी कृपा बल से उसमें लगे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कुछ कोई वृंदावन होगा, कोई राधा वल्लभी उपासना है, कभी मतलब कोई स्फुरना ही नहीं। बस वही जो हमें दिया उसी में तन्मय रहे। उन्होंने ही स्फुरना दी। काशी में तुलसी घाट है, बड़ा विशाल, आज भी पीपल का वृक्ष है। ध्यान वहीं करते थे जाके बैठ के। कैसा होगा वृंदावन, पहला स्फुरण, क्योंकि वो अंतर्मुक्ता में एक एक बात देखते रहते थे। कैसा होगा वृंदावन, पहला स्फुरण हुआ था। क्यों, ये कौन दे रहा है? हम तो कभी आए नहीं थे, कभी जाना ही नहीं था। ये कैसे स्फुरणा हुई? स्फुरणा क्या हो, देख लो, सब दे दिया। आप जहां हो वहीं अपनी गुरु निष्ठा में हो जाओ, वही जो गुरु मंत्र मिला है उसी को आप रटो, वो आपको सब प्रदान कर देगा, आगे बढ़ाता जाएगा। ये ऐसी गलती न करें कि ये कोई दुकान की सामग्री नहीं कि आज यहां से लिया, कल वहां से, परसों वहां से, तो फिर बड़ी दुर्गति होती है। गुरु द्रोह है, ये गुरु अपमान है। नाम जपक कैसे नाम का रसास्वादन कर पाएगा जब नामदाता का ही अपमान कर रहा है? इसलिए सावधान। वो भगवत प्रेरणा से होता है जो होता है, कहीं उसमें हम करता नहीं। जहाँ चाहो तहाँ उठा के बैठा दो, जैसे चाहो वैसे आप मुझे रखो, जो चाहो वो चिंतन कराओ। अब तो पूर्ण समर्पण आपके श्री चरणों में है। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाती कि ये अच्छे ये बुरे। श्री प्रिया प्रीतम की शरण में हुए, किसी का संग नहीं हुआ कि हम कोई सत्संग सुना हो राधा वल्लभी, या कोई ग्रंथों का स्वाध्याय किया हो, कुछ नहीं। जैसे मुझे कोई घसीट रहा हो, बस ऐसे घसीटते हुए वृंदावन लाया गया, वृंदावन में वैसे ही घसीटते हुए राधा वल्लभ जी की शरण, वैसे ही सदगुरुदेव भगवान का हमें देख रहे हैं कि आगे आगे हाथ पकड़कर वो खुद चल रहे हैं, वो मुझे चलाते जा रहे हैं। कहीं मैं नहीं हूं, मैंने कुछ ना छोड़ा है ना कुछ पकड़ा है ना, वो ऐसे पकड़ कर चलाते। देखा है, सच्ची मानना, देखा है। अरे प्रीतम, अब तेरे को डरने का काम नहीं, तू अविराम बिना रुके केवल मेरा नाम जप कर। अरे समझ, तू मेरा है फिर डरता क्यों है? अरे मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे डर से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे भय से इंद्र वायु मृत्यु ये सब अपना अपना कार्य करते हैं। तू मेरा है फिर डर रहा है? क्यों डर रहा है? निर्भय हो जा। ये कितने अमृतमय वचन हैं। शरणागत भक्त की छाया को भी स्पर्श करने की इस त्रिभुवन में किसी की शक्ति नहीं। प्रभु कह रहे राम रोष पावक सोच रही, अधिक क्या? अगर मैं भी चाहूं तो अपने भक्त का मंगल नहीं कर सकता। प्रभु की वचन है। ये मेरा सुदर्शन चक्र सदैव मेरे ना कहने पर भी भक्त के पीछे ही रहता है। पार्षद है, भगवान आदेश दे या ना दे, ऐसा नहीं कोई अम्बरीश जी के ही पीछे केवल था। आप केवल भक्ति को उस कोटि का बनाइए तो आपको दर्शन हो जाएगा। सावई मना कृष्ण पदारविंद, कैसी है अनुपम भक्ति से अम्बरीश जी की। सुदर्शन चक्र हर समय, बोलो ऐसा कोई संरक्षक मिलेगा क्या? बार्डी गार्ड ऐसा कोई मिलेगा? है अव्यक्त रूप से हर समय विराजमान। कैसा आनंद का विषय, नाचने का मन करे जब आप इन बातों को हृदय में रखोगे ना। नाम जब अरे छूटेगा ही नहीं, क्योंकि महत्व बुद्धि हो गई ना। तो किसी के लिए मत सोच, निर्भय होकर के केवल मुक्त कंठ से मेरा नाम उच्चारण कर। अरे ओ प्रीतम, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं तू जानता है? तू नहीं जानता है। मैं तेरी कामनाएं क्यों पूर्ण नहीं करता? क्योंकि मैं तुझे निराकांक्षी बनाना चाहता हूं।
ये स्थिति, मैं तेरे अंदर कोई कामना नहीं रहने देना चाहता, इसलिए मैं तेरी कामना पूर्ण नहीं करता। जैसे कोई सोचे कि यदि नाम जापक को प्रभु इतना प्यार करते तो मैं भी तो नाम जप करता हूं, मेरी तो कोई बात नहीं बनती और प्रतिकूलता होती जाती है। तो ये हो रही उनकी तरफ से, क्योंकि वो मुझे ऐसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं। वो स्थिति अनुकूलता से नहीं आएगी, वो उनकी कृपा रूपी प्रतिकूलता से आएगी। अब मैं जैसा तुझे बनाना चाहता हूं वैसा बना के ही रहूंगा, बस इसी बात पर विश्वास है कि मैं तो बिगड़ना चाहता हूं, लेकिन आपने निश्चय कर लिया ना कि मैं बना के। स्वामी जी महाराज ने कहते कि मोसोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तो ही मोई परी होड़, कौन धो जीते कौन दो हारे पर बदी न तो। आखिरी लाइन में कहते हैं कि तुम हारे, कहे हरिदास तुम हारे और हम जीते तऊ न तोड़। हरि तुम बनाने के संकल्प से युक्त हो कि मैं तुझे बिगड़ने नहीं दूंगा, पर रूप पता नहीं मेरा स्वभाव ऐसा है कि बार बार बिगाड़ता ही रहता है, और आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बना बना कर, प्रभु बनाते बनाते आप हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया। पर बलिहारी है, आप फिर भी मुझे संवार रहे हो, फिर भी मुझे बना रहे हो। हरि कह रहे हैं, नाम जापक, मैंने निश्चय किया कि अब तुझे बना के रखूंगा। क्या बनाऊंगा? करूं सद्य ते साधु समाना, मैं तुझे संत बनाऊंगा, मैं तेरे अंदर ऐसी स्थिति प्रदान करूं। भाई इसी बात का तो आनंद है कि मैं नहीं संत बन सकता, मैं नहीं समस्त वासनाओं से मुक्त हो सकता, पर मेरा प्रीतम कह रहा है कि मैं तुम्हें समदर्शी बनाऊंगा, मैं तुझे प्रेमी बनाऊंगा, मैं तुम्हें महात्मा बनाऊंगा। देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। जब तुम काम भाव से युक्त होकर स्त्री का चिंतन किए तो मैं स्त्री रूप से तेरे पास आ गया। वही तो है वासुदेवा शरमिति। विश्वास मानो, बिल्कुल अक्षरशः सत्य बात। जब तूने पुत्र की आकांक्षा की, मैं पुत्र बन करके आ गया। ये तुच्छ कामनाएं करके मुझे क्यों इतना गिराता जा रहा है? जो सच्चे भक्त होते ना, वो इसीलिए कोई कामना नहीं करते, क्योंकि जानते मेरे प्रभु को बनना पड़ेगा, मेरे लिए मेरे प्रभु को उतरना पड़ेगा। मैं अगर जो भी विषय चाहूंगा, मेरा आराध्य जो मुझे इतना प्यार करता है वही विषय बनकर मेरे सामने आ जाए, बिल्कुल पक्का। आज आप जिनके सानिध्य में हो वो वही बने हुए हैं माया का पर्दा डाल करके, इसलिए हम जान नहीं पा रहे। तू समझ में तुझे कितना प्यार करता हूं, अगर नहीं समझेगा तो केवल जन्म जन्मांतर भटकता रहेगा। इसलिए मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरे प्यारे मेरी तरफ देख, लौट, संसार की तरफ नहीं, सन्मुख, मेरी तरफ सन्मुख हो। तू अमृत है, अमृत, विष का पान क्यों करना चाहता है? अमृत, प्रभु अमृत स्वरूप है, तो उनका अंश जीव अमृत स्वरूप है, अविनाशी चिदानंद में। मेरा चिदानंद में चैतन्य रस घन स्वरूप ये नाम है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्वन्नाम नामिनो। मैं कृष्ण ही चिदानंद रस स्वरूप नाम रूप से आया हुआ हूं, शुद्ध नित्य मुक्त मैं ही नाम रूप से हूं। मेरे में और नाम में तू भेद कभी मत रख। तू नाम का आश्रय लेकर नाम जप कर, फिर देख, केवल नाम ले, तेरे रोग, शोक, दुख, जलन, अभाव ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। पुनः ध्यान दे, तू केवल नाम जप कर, तेरे रोग, शोक, दुख, जलन ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। ये जो जलाने वाली बातें थी सब कहां चली गई? ये जो हृदय हर समय कामनाओं से जलता रहता, ये सुधारना नहीं पड़ेगा, ये सब सुधर जाएगा।
आप नाम रस पीते रहिए। तू परमानंदमय हो जाएगा, कोई भी पातक तेरा स्पर्श नहीं करेगा। मैं सर्वकाम स्वरूप हूं। करो कितनी कामनाएं करोगे, मैं ही सब, जितना तुम चिंतन करोगे मैं ही हूं। मैं वांछा कल्पतरु हूं, बस तू केवल नाम जप कर। गतिहीनों की गति मैं हूं, भोगियों की गति मैं हूं, द्रोहियों की गति मैं हूं। लो, क्या चिंता कर ली। वो हमें वैष्णव से द्रोह होता है, दूसरे की निंदा होती, तू लग ना प्रभु में लग, ये सब नष्ट हो जाएगा, ये सब बह जाएगा। प्रभु गति ऐसा नहीं कि आपसे कोई अपराध बन गया तो प्रभु ने छोड़ दिया, कभी ऐसा नहीं। प्रभु का स्वभाव नहीं। थोड़ा आपका अंतराय पड़ जाएगा, भजन में जलन पैदा हो जाएगी, अंधकार सा दिखाई देगा, लेकिन उस समय भी वो पकड़े हुए हैं। कितना भी बड़ा अपराध बन जाए वो छोड़ने वाले नहीं, पक्का। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो द्रोही जन है इनकी भी गति मैं ही हूं, सबकी गति है। घोर से घोर पतित को भी पावन करके महात्मा बना दे, ऐसे मेरे प्रभु का नाम है, ऐसे मेरे प्रभु हैं। तो हम प्रभु के इन वचनों का बार बार चिंतन करें और नाम को अपना जीवन बना लें। नाम हमारा इष्ट है, नाम हमारा सर्वस्व है। क्या जाता है इसमें, कुछ खर्चा होने की बातें नहीं है और ये दिखावे की भी बात नहीं, तो अंदर ही अंदर चल रहा है नाम। धीरे धीरे आप अभ्यास करो, आराम आराम से। जैसे नाम को निरंतर जो रमाया जाता है वो बहुत प्यार से, आराम। पूज्य राधा बाबा तो कहते हैं मशीन की तरह जीप को चलाओ, वो भी एक प्रक्रिया है, पर उसमें कुछ देर के बाद फिर नवीन साधक को एक ऊबन सी लगने लगती है। और आप धीरे धीरे इस नाम को राधा 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 राधा, ये रमता है, ऐसे छा जाता है, भौरे की तरह बस गुनगुनाते रहो अंदर इसी नाम को। अब कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, मेरे आराध्य देव ही नाम के रूप में आ गए हैं। इसका जो चर्चा हुई, इसका मनन करो। श्रवण का विशेष लाभ मनन से मिलता है। मनन करके इसे हृदय में स्थापित करो। सब कुछ हो रहा है, पर हमारा प्रधान साधन बन जाए नाम, क्योंकि नाम ही हमारा साध्य है। श्री राधा वल्लभ लाल की।